हेलो गाइस, मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको जया एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कहा जाता है। इसे अजय एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के कृष्ण जी स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो जया एकादशी का व्रत करते हैं वह कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाते हैं। इसके साथ ही संसार के सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के दोष से भी मुक्त हो जाते हैं। सभी प्रकार के दान, यज्ञ और तप के जितना फल हमें जया एकादशी के व्रत से मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप व्रत ना भी करें तो जया एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप का पूजन जरूर करें और जया एकादशी की व्रत कथा जरूर सुनें। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी का पूजन करें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप है। जया एकादशी का व्रत और पूजन करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। वैसे तो सभी एकादशी महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य बुरी से बुरी योनि को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसलिए जया एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। जया एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। अब हम तिल का आसन देकर भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति, भगवान विष्णु का जो भी स्वरूप आपके पास है, उन्हें हम यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। तिल का आसन भी दे सकते हैं और अगर आपके पास फूल है तो फूल का आसन भी दे सकते हैं। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के किसी भी स्वरूप को आप यहाँ पे विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी भी विष्णु भगवान का ही स्वरूप है। अब सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना है, तो थोड़े से तिल का आसन देकर मैं यहाँ पे गणेश जी भगवान को भी विराजमान कर लूंगी। अगर आप अलग से चौकी नहीं लगाना चाहते तो घर के मंदिर में भी, जहां आप रोजाना पूजा करते हैं, वहां पर भी पूजन कर सकते हैं। सभी को भाव रूप में स्नान कराएंगे, जल के छींटे लगा देंगे। अब मैं पहले थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर की माला है, तो इनसे मैं थोड़ी सी डेकोरेशन कर लूँगी। अगर आपके पास आर्टिफिशियल फ्लावर है तो आप डेकोरेशन कर सकते हो, नहीं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। कि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, तो पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा पीला रंग हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे पूजा में हम पीले रंग का आसन बिछा सकते हैं, पीले रंग के फूल हमें पूजा में यूज़ करने चाहिए। और अगर आर्टिफिशियल से हम डेकोरेशन करना चाहते हो, आर्टिफिशियल से डेकोरेशन कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेश फ्लावर की माला मिल रही है तो उनको भी हम पहना सकते हैं। और एकादशी के दिन हमें पीले रंग का ही सूट पहनना चाहिए। थोड़े से तिल का आसन देकर दिए को विराजमान करेंगे। जब भी हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले दिया जलाते हैं। मैंने यहाँ पे तिल का आसन दिया है। अगर आपके पास फूल है तो आप फूलों का आसन देकर भी दिए को विराजमान कर सकते हैं। अब हम वस्त्र स्वरूप में कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। सभी को तिलक कर देंगे। एकादशी के दिन पीले चंदन से तिलक किया जाता है। अगर आपके पास पीला चंदन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। पीला तिलक हमें इस दिन जरूर करना है। पहले गणेश भगवान को, फिर विष्णु भगवान को और फोटो में विराजमान सभी देवी देवता को हम तिलक कर देंगे। दिए को भी हमें तिलक करना है। इसके बाद सभी को फूल समर्पित कर देंगे। अगर आपको लाल रंग के फूल मिलते हैं तो गणेश भगवान को लाल रंग अति प्रिय होता है। गणेश भगवान को लाल रंग के फूल समर्पित किए जाते हैं और विष्णु भगवान को पीले रंग के फूल समर्पित किए जाते हैं। भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी का बहुत अधिक महत्व है। तुलसी हमें जरूर समर्पित करनी है। याद रहे कि एकादशी के दिन हमें तुलसी नहीं तोड़नी है। एक दिन पहले ही आप तुलसी तोड़कर रखें। एकादशी के दिन तुलसी में दिया जरूर जलाए और दोनों समय हमें दिया जलाना है। दोनों समय नहीं हो सके तो एक समय तो हमें दिया जरूर जलाना है। फिर हम भोग समर्पित कर देंगे। तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई ले सकते हैं या फिर दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई ले सकते हैं। माघ का महीना है तो तिल का भोग बहुत शुभ रहता है।
मिठाई नहीं है तो खाली तिल भी आप समर्पित कर सकते हैं। कोई भी ऋतु फल आप समर्पित कर सकते हैं। अन्न का भोग एकादशी में समर्पित नहीं करना है। बाकी आप कोई भी फलाहार भोग समर्पित कर सकते हैं। भोग में तुलसी दल जरूर डालना है। दक्षिणा हमें जरूर समर्पित करनी है। पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए हमें यथासंभव दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है। धूप जलाएंगे। धूप जलाने से वातावरण सुगंधित हो जाता है। धूप से पॉजिटिव एनर्जी आती है। धूप आप जरूर जलाएं। हम हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेकर जया एकादशी की कथा सुनेंगे। कथा आप चाहे तो बुक से भी पढ़ सकते हैं या आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी कथा की अलग से, आप वहां से भी कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद हमने जो फूल और तिल हाथ में लिए वे हम विष्णु भगवान को समर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल हम जल के लोटे में भी डाल देंगे। फिर हमें आरती करनी है। आप चाहे तो आप अलग से कपूर से आरती कर सकते हैं या जो दिया हमने जलाया है उससे आरती कर लेंगे। पहले गणेश भगवान की आरती करनी है, उसके बाद विष्णु भगवान की आरती करनी है। ओम जय जगदीश हरे की आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी जया एकादशी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जल का जो लोटा है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो परिवार के सभी सदस्य में प्रसाद रूप में बांट देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी जया एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि। अगर आप व्रत ना भी कर पाए तो एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। अगर आपके पास भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति नहीं है तो कृष्ण भगवान के स्वरूप या लड्डू गोपाल का पूजन कर सकते हैं। अगर आपको ये जया एकादशी की सरल विधि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।